उनसे भी पार्टी का नेता होने दो, चाहे भारतीय जनता पार्टी का होने दो, समाजवादी का होने दो, एमआईएम का होने दो, कांग्रेस का होने दो, या किसी भी पार्टी का होने दो। शहर में 2 विधायक है, दोनों महायुति के हैं और अमन एंड शांति के साथ पिछले कई सालों से नरेंद्र मेहता उसकी उनके कॉन्स्टिट्यूंसी में काम करे, प्रताप सरनाइक उनके कॉन्स्टिट्यूंसी में काम करे, तो ये माहौल खराब करने की जिम्मेदारी इन लोगों को किसने दी है? ये यहाँ पे आते हैं, माहौल खराब करते हैं, हिंदू मुस्लिम हो गए, हिंदू मुस्लिम, कुछ भी संबंध नहीं हिंदू मुस्लिम का। आप देख रहे हैं प्रवासी संदेश। शिवसेना के वरिष्ठ विधायक और राज्य के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाइक ने कड़े लहजे में कहा है कि बाहर के नेता अपने क्षेत्रों पर ध्यान दें। मीरा भाईंदर के बारे में आपको सोचने की जरूरत नहीं है। हम लोग यहाँ महायुति के 2 विधायक हैं, अपने शहर को संभाल लेंगे। आपको बता दें कि पिछले दिनों काशी मीरा के डाचकुल पाड़ा में 2 वर्गों में हिंसक झड़प हो गई थी। उसके बाद दोनों ही पक्षों के नेता बाहर से यहां आकर भड़काऊ भाषण दे रहे हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब सरनाइक से स्लम एरिया की उस घटना पर पूछा गया तो उन्होंने भाजपा नेता किरीट सोमैया और ओवैसी की पार्टी के नेता वारिस पठान के मीरा भाईंदर दौरे को अनुचित ठहराया। इस पर सरनाइक ने क्या कहा, सुनते चलिए। 146 हो या 145 हो, ये मीरा भाईंदर महानगर पालिका है। मुझे तो आजकल ये लग रहा है कि जानबूझकर कुछ लोग ये राजनीति यहाँ पे ले आ रहे हैं। इलेक्शन का माहौल है, इसलिए शायद ये चीजें होती रहेगी, मगर पुलिस ने भी जो अनुमान निकाला है वो अनुमान देखते हुए हिंदू मुस्लिम वगैरह ऐसी कोई चीजें नहीं है। और कोई नेता हिंदुत्ववादी नेता यहाँ पे किरीट सोमैया आता है, कुछ भी बातें करके जाता है। यहाँ पे वो नीतीश राणे आते हैं, कुछ भी बातें करके जाते हैं। वहाँ पे जो आज अभी वो एमआईएम का वारिस पठान आके कुछ भी बातें करते जाते हैं। बीच में वही हाईफाई जेपी इंफ्रा में वो अपने समाजवादी के नेता अबू आजमी आने वाले थे, ऐसा उन्होंने बोला। मैं उनको फोन करके बोला कि ये माहौल खराब, शहर का जो अच्छा चल रहा है ये माहौल खराब करने के लिए आप अगर आते हो तो हमको भी आपके इलाके में आना पड़ेगा। क्या मीरा भाईंदर शहर क्या प्रयोगशाला है? यहाँ पे कोई भी नेता आएंगे और हिंदू मुसलमान करेंगे? अरे क्या बात है भाई, हिंदू मुसलमान इतने सालों से इस मीरा भाईंदर से अच्छी शांति और अमन के साथ सब लोग रह रहे हैं। क्या हिंदू मुस्लिम है? यहाँ पे कुछ भी हिंदू मुस्लिम नहीं है। यहाँ के लोगों को कुछ लेना देना नहीं है इन नेताओं के करतूतों से। ये आते हैं और शहर का माहौल खराब कर जाते हैं। और पुलिस ने क्लियर कट कहा कि ये जो परसों की चीजें होती है वहां के लोकल गुंडे लोग हैं जो वहां पे बोरिंग लगा के पानी बेचते हैं, रुपए लोगों से 1-1 गैलन का पैसा लेते हैं। यही गुंडे लोग हैं जो स्थानीय लोगों प्रतिनिधियों को लेके उन्होंने झोपड़े बनाए हैं, तभी उनके ऊपर कार्रवाई पुलिस ने की नहीं है। मेरा ऐसा कहना है कि उनके ऊपर कार्रवाई चलनी चाहिए। अवैध बांधकाम करने वाले लोग, अवैध तरीके से पानी बेचने वाले लोग, पहले झोपड़ी बनाने का, फिर वो लोगों को कुछ कमर्शियल उनके साथ व्यवहार करके वो झोपड़ी पक्की करने की, फिर झोपड़ी बनाने के बाद उनको एमएससीबी का कनेक्शन चाहिए, अडानी का कनेक्शन चाहिए, तो उसको लोकल लोगों को लेके या लोकल नेताओं को लेके पानी कनेक्शन देने का, फिर पानी नहीं मिलता है, पाइप लाइन आने तक, फिर वहां पे जाके उनको बोरिंग मारने का, बोरिंग में से लोगों गरीबों को पानी बेचने का। रही है, लोगों को पैसा नहीं है, गरीब लोग हैं, इसलिए बेचारे तुम्हारे ऐसे 5-10 लाख रुपया खर्चा करके अगर झोपड़े लेते हैं तो उनका दोष नहीं है। ये दोष वहां के लोकल लोगों का जो दोष है, जिन्होंने झोपड़े बनाए हैं एक ही रात में, जिन्होंने पानी बेचा है, जिन्होंने ये लाइट उनको दे दी है, ये लोग उसमें आरोपी है। इनके सबके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसे मैंने पुलिस कमिश्नर को कल भी कहा है और आज भी कहा है। मैं तो मुख्यमंत्री जी से इस बारे में बताने ही वाला हूँ, मगर साथ ही में मैंने पुलिस कमिश्नर को भी इंस्ट्रक्शन दे दिया है, भले कोई भी किसी भी पार्टी का हो, और मेरे पार्टी का अगर कोई रहेगा तो पहले उसके ऊपर कार्रवाई करो, ऐसा मैंने कहा है। तो ये कोई भी होने दो, अगर कौन से भी पार्टी का नेता होने दो, चाहे भारतीय जनता पार्टी का होने दो, समाजवादी का होने दो, एमआईएम का होने दो, कांग्रेस का होने दो, या किसी भी पार्टी का होने दो। शहर में 2 विधायक है, दोनों महायुति के हैं और अमन एंड शांति के साथ पिछले कई सालों से नरेंद्र मेहता उनके कॉन्स्टिट्यूंसी में काम करे, प्रताप सरनाइक उनके कॉन्स्टिट्यूंसी में काम करे, तो ये माहौल खराब करने की जिम्मेदारी इन लोगों को किसने दी है? ये यहाँ पे आते हैं, माहौल खराब करते हैं, हिंदू मुस्लिम हो गए, हिंदू मुस्लिम, कुछ भी संबंध नहीं हिंदू मुस्लिम का। मीरा भाईंदर शहर की जनता को खाली अमन चाहिए, शांति चाहिए, काम करने वाले, धंधा करने वाले लोग हैं। हम हमारे कम्युनिटी का ख्याल हमारे ओर से हम देख रहे, हम हमेशा
जो हमारे पास लोग अगर काम लेके आते हैं तो उनका काम करते हैं, मगर शहर का अगर नाम खराब करने के लिए और शहर क्या बोलते हैं उसको प्रयोगशाला के रूप में अगर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी अगर मीरा भाईंदर का अगर वापर करते रहेंगे तो उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए, ऐसा मैंने पुलिस कमिश्नर को कहा है। इस कॉन्फ्रेंस सार्वजनिक शौचालयों के लिए 50 करोड़ का फंड प्रताप सरनाइक को एकनाथ शिंदे द्वारा प्राप्त होने की जानकारी देने के लिए रखी गई थी। इस विषय पर सरनाइक का संवाद जैसे ही खत्म हुआ, मीडिया के लोग डाचकुल पाड़ा की घटना पर सवाल पूछने लगे। सरकारी जमीनों पर अवैध झोपड़े बनाने और वहां अराजकता का माहौल पैदा होने के सवाल पर प्रताप सरनाइक ने बड़ा ही माकूल जवाब दिया। नहीं देखिए, महानगर पालिका के उस क्षेत्र में खाली राजकुलपाड़ा, माशाता पाड़ा और 4 एकड़ 7 एकड़ आपने और भी आगे मैं बोलता हूँ, ये परिसर में जो आदिवासी जमीन है वो जमीनी के ऊपर ये झोपड़पट्टी हो गई है। और ये झोपड़पट्टी के बारे में अगर आपको कम से कम मैंने 8 से 10 बार लेटर दे दिए, विक्रम कुमार थे उस वक्त भी दिए थे, खदगांवकर थे उस भी दौरान दिए थे। अभी क्या होता है कि स्थानीय कुछ लोग, कुछ नेता अपने आप को जो उस परिसर के नेतृत्व करते हैं, उन्हीं लोगों का आशीर्वाद उसमें होता है। और ये बात तो बहुत सारे बार ऐसे तय भी हो गया कि कुछ लोगों को पैसा देके झोपड़ियाँ एक रात में बनाई जाती है और तुरंत गरीब बेचारे लोगों को बेची जाती है। कॉरपोरेशन ने बार बार कार्रवाई करने के बावजूद भी अगर वो झोपड़पट्टियाँ वहाँ पे बसती है तो ये कॉरपोरेशन निश्चित रूप से अतिक्रमण विभाग के कुछ लोग उसमें इन्वॉल्व हो, उसके बगैर तो ये हो नहीं सकता है। अभी ये तो झोपड़पट्टी हो गई, अभी तो खाली आदिवासी की जमीन के ऊपर नहीं बल्कि फॉरेस्ट के जमीन पे भी वो लोग धीरे धीरे घुसना उन्होंने चालू कर दिया। तो ये बात आप बोल रहे हो सही है कि कॉरपोरेशन के प्रभाग वार्ड ऑफिसर से लेके कुछ बड़े अफसर भी इसमें इन्वॉल्व है, स्थानीय नेता तो इन्वॉल्व है ही। तो ये कॉरपोरेशन का बहुत ही बड़ा मैं कहूंगा कि उनका अधिकारियों के योगदान के बगैर ये नहीं हो सकता है। अपने विधानसभा क्षेत्र स्थित एक प्रॉपर एरिया में नशीले पदार्थों की बिक्री का सवाल उठने पर परिवहन मंत्री ने क्या बताया, आइए सुनते हैं। शौचालय से सर हट के एक प्रश्न है सर कि कुछ ही टाइम पहले आपने ड्रग्स के लिए आवाज उठाया था, जो कि कहीं ना कहीं सक्सेस भी दिखा, लेकिन उसके बाद भी देखा जा रहा है कि यहाँ पर ड्रग्स जो है अभी भी बिक रहे हैं। तो क्या पुलिस आपकी बात मान नहीं रही है? नहीं देखिए, पुलिस मेरी बात मान नहीं रही है ऐसा बोल के मतलब नहीं है, क्योंकि कुछ अपने जो पुलिस कमिश्नर है जिन्होंने चार्ज लिया था, उसी दौरान मैंने इस परिसर के हटकेश परिसर के कुछ गार्डन में जाके देखा कि वहाँ पे खुलेआम ड्रग बेचा जाता था। लोगों ने कुछ आरोपियों को पकड़ के भी दिया था। फिर कुछ आरोपी फरार थे, उनके ऊपर आरोप लगाया गया था कि पुलिस स्टेशन में वो जाते हैं और एफआईआर नहीं होने की वजह से उनको छोड़ा जाता है, तो पुलिस ने ताबड़तोड़ उनके ऊपर कार्रवाई की। परसों एक डाचकुलपाड़ा माशातापाड़ा परिसर में जो कि एक माहौल खराब हो गया था उस परिसर का, तो मैं खुद उस दौरान जाके वहाँ पे देखा तो पुलिस ने मुझे खुद बोला कि इसी परिसर से हमने 1 किलो गांजा पकड़ा है। तो ये दुर्भाग्य की बात है कि मीरा भाईंदर जैसे शहर में अगर गांजा, चरस या ब्राउन शुगर इतने बड़े पैमाने पे अगर बेचा जाता रहेगा और पुलिस की नज़र अंदाज करते हुए अगर ऐसी चीज़ें अगर बिकते रहेगी तो बहुत ही गलत है। मैंने पुलिस कमिश्नर और डीसीपी चौहान और साथ ही में सीनियर पीआई जो इस परिसर का है उनको इंस्ट्रक्शन दे दिया कि भले कुछ भी हो, मगर ये ड्रग्स के व्यापारी जो भी पार्टी से वो जुड़े हो गए या जुड़े होने का अगर नाटक करते रहेंगे, कोई भी पार्टी का हो, तो उसके ऊपर कार्रवाई की जानी चाहिए। पार्टी का नहीं होगा तो भी कार्रवाई करनी चाहिए। और जो भी बार बार अगर ये काम करते हैं और ऐसी गंदी हरकतें और शहर में इतना जहर अगर वो ले आते हैं तो मौका जैसी कार्रवाई उनके ऊपर करनी चाहिए। और पुलिस ने मुझे इस बारे में प्रॉमिस किया। तो मैं तो अभी बार बार अगर एक देखिए, मैं इस परिसर का विधायक तो हूँ, मगर साथ ही में राज्य का मंत्री हूँ। मैं इस बात में जरूर माननीय मुख्यमंत्री जी से भी बात करूंगा, क्योंकि होम डिपार्टमेंट उनके पास है। कमिश्नर साहब को तो मैंने क्लियर कट कर दिया है कि जो इस परिसर काशी गांव के जो सीनियर पीआई है
वो उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। बार बार अगर उनके जुडिशियल में अगर ऐसी कामें और ऐसी गलत बातें अगर होती है तो जिम्मेदार आखिर सीनियर पीआई को पकड़ना ही चाहिए। हम बाकी एसीपी डीसीपी को तो बाद में बोलेंगे, मगर सीनियर पीआई की जिम्मेदारी होती है। या हमारे इलाके में ये नहीं होना चाहिए। अभी देखिए झोपड़पट्टी विभाग में होते ही हम समझते हैं, अभी तो जहाँ पे हाईफाई सोसाइटी जो बड़ी बड़ी टावर जिस परिसर में, वहां पे भी ये चरस गांजा बेचने का अगर काम होता रहेगा तो ये पुलिस का उस परिसर का जो मुख्य है यानी सीनियर पी है, उनकी जिम्मेदारी ये बनती है, उनके ऊपर भी कानून कारवाई होनी चाहिए। मुख्यमंत्री असू द्या किंवा आमचे दोन्ही उपमुख्यमंत्री असू द्या, नशीली ज्या वस्तू आहेत म्हणजे ड्रग्स आहेत किंवा हे गांजा आहे, चरस आहे किंवा ब्राऊन शुगर, ह्या ज्या गोष्टी आहेत या बाबतीत फारच आम्ही ह्या गोष्टींवर लक्ष केंद्रित केलेलं आहे आणि ह्या गोष्टीचा प्रचार प्रसार करून विक्रीस आणणाऱ्या सर्व लोकांवर मोक्का अंतर्गत सुद्धा कारवाई व्हायला पाहिजे, या मताचे आम्ही आहोत। प्रवासी संदेश को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।